ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के वैदिक ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका भव्य स्वागत करता हूं। मेरे सनातन परिवार के सभी भाई बंधुओं, पूरे परिवार के सभी लोगों को आपको इस हमारे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश के चैनल पर बहुत स्वागत है। आप लोग का सहयोग, आप लोग का हमेशा मार्गदर्शन, कमेंट्स जो मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साह के कारण होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरह कमेंट मिलते हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। तो मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के लोग मार्च का महीना कैसा होगा आपका। मार्च के महीने में परिस्थितियां कैसी बनेंगी आपकी। जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति के लिए धन, व्यापार, पैसा चाहिए और मकान में रहने के लिए आपको परिवार और एक उत्तम स्वास्थ्य है। तो इन सभी विषयों पर आपका मार्च का महीना धनु राशि वालों कैसा होगा। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करके बनाया गया है और आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ भी जानने समझने के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली आपको हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों के बारे में बताऊंगा, फिर जीवन की आवश्यकताओं के बारे में बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय यदि ईमानदारी से आप करते हैं तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो समझिए धनु राशि वालों, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो मार्च का महीना समान तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति पिछले महीनों की तरह छठे भाव में बने हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, अतः बृहस्पति से अधिक अनुकूलता की उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए। शनि तीसरे भाव में होने के कारण समान तौर पर आपका फेवर करेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम देंगे। मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बुध की स्थिति नीच के होने के बावजूद भी कुछ मामलों में आपका मदद करेंगे। ऐसे में हम बुध से मिले जुले परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र ग्रह समान तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं राहु और केतु की अनुकूलता की उम्मीद तो आप बिल्कुल मत रखिए। इस तरह से हम मार्च के महीनों में मिला जुला परिणाम मिलेगा। यह था ग्रहों की स्थिति। अब समझिए इस स्थिति के वजह से आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में समझिए। कार्यक्षेत्र अर्थात जहां आप काम करते हैं, या तो नौकरी या व्यापार। तो आपके करियर के स्वामी ग्रह इस महीने नीच अवस्था में होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। एक तरफ बुध का चतुर्थ भाव में होना अनुकूल स्थिति है, तो दूसरी तरफ वो नीच का होना अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन बुध दशम भाव को देखते रहेंगे। इस तरह से हमें बुध के द्वारा मिले जुले किंतु औसत से बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। ऐसे स्थिति में कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही या बिना योजना के यदि कोई काम आप करते हैं तो आप समझिए उसमें आपको धोखा मिलना निश्चित है, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और बुध की कमजोरी को दूर करने का काम आपको और बढ़ा देंगे। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक रूप से बेहतर बनने की स्थिति नहीं बन रही है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना औसत है, फिर भी राहु, केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए, साथ ही साथ बुध के नीच की स्थिति को देखते हुए व्यापार में रिस्क लेना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह चलने दीजिए, उसको उसी समय पे मेंटेन करते रहिए उसी स्थिति में। इसी में समझदारी है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस महीने समान तौर पर अनुकूल परिणाम मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी है और वह भी अनुकूल स्थिति में है। ऐसे आपको अनुकूल परिणाम शुक्र से मिल जाएगा। पैसे के हिसाब से कैसा होगा, तो आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो धनु राशि वालों, मार्च का महीना आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है। इस कारण से आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जैसा काम आप करेंगे वैसा परिणाम आपको मिल जाएगा। समान तौर पर मेहनत के अनुरूप परिणाम कम ही मिलेगा, लेकिन इस महीने आपको मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल जाने चाहिए ही चाहिए। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आपके पैसे कहीं रुके हैं, फंस गए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को दिया है, नहीं मिल रहा है,
तो उन पैसों को वापस पाने के लिए आप मजबूत प्रयास करेंगे और मिल भी जाएगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट इत्यादि होने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं। धन स्थान के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने समान तौर पर अच्छी है। हालांकि इस महीने शनि कुछ समय के लिए अस्त हो रहेंगे, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि शनि इस महीने बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति धन के कारक ग्रह होने के साथ साथ आपके लग्न के राशि के स्वामी भी हैं, लग्न राशि के। अतः धन बचाने में बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। आप धन भी कमा लेंगे, बचत भी कर लेंगे। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको के लिए कुछ कमजोर है। छठे भाव के बृहस्पति के गोचर कुछ समान तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बृहस्पति अष्टम भाव में स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में है, यह भी एक अच्छी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहिएगा। यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर के चिकित्सा के परामर्श में रहिएगा। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस महीने मंगल का भी सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे रहेगा, वहीं चोट खरोच लगने की स्थितियां भी बनेगी। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। हृदय से संबंधित कुछ परेशानियां न उत्पन्न हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट कराते रहिए। परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो धनु राशि वालों, मार्च का महीना आपके लिए मिले जुले या संतोषजनक परिणाम मिल जाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी ग्रह तीसरे भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं, अतः वह किसी बड़ी पारिवारिक समस्याओं को आने से रोकेंगे। लेकिन इस महीने दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण, साथ ही दूसरे भाव पर उसके स्वामी का अस्त होने के कारण तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अतः पारिवारिक सदस्य कोशिश करेंगे तो आपस में संबंध अच्छे रहेंगे। यदि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो बिगड़ेगा भी, इसलिए संतुलन बना के रखिए। कटु वचन बोलने से बचिएगा। आप उपाय के तौर पर जरूरतमंद और भूखे लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भोजन करवा दीजिए। पैसा मत दीजिएगा, भोजन करवाइएगा। कन्याओं का पूजन कर उन्हें लाल मिठाई खिलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और अस्थमा रोगियों को दवा खरीद कर उनकी मदद कीजिए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपको ईश्वर का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।